हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1। तो 7.1 का हमने इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में देख लिया था। अब बात ये आती है 7.1 में क्या रहेगा, दूरी निकालना रहेगा। मैंने पिछली बार बोला था 7.1 में दूरी और 7.2 में अनुपात और 7.3 में क्षेत्रफल निकालना होगा। तो बिल्कुल आसान है, आपको मैंने पिछले टाइम में क्या बता दिया, फॉर्मूला बता दिए और बहुत आसान तरीके से बता दिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा। यानी कि पहले के कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। कितने, 3। और तीनों के 3 क्वेश्चन को मैं आपके जहन में उतार दूंगा। क्यों उतार दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि आपको अगर फॉर्मूला याद हो गया, और मैंने फॉर्मूले को भी बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। तो देखो आप करते हैं फिर प्रश्न स्टार्ट। हम बात ये कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये क्या है, x1 है और ये क्या है, y1, और ये x2 है और ये क्या है, y2। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि पहली वैल्यू किसकी होगी, x की होगी। और ये दो वैल्यू हैं, तो ये x1 मान लिया, यहाँ x2 मान लिया, y1 मान लिया, y2 मान लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, x1 y1, x2 y2, सारे के सारे में लिख ले ताकि आपकी क्या हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर परेशानी खत्म हो गई तो फिर कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो ये x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2। तो सब में यही होना है। जब सब में यही होना तो समस्या कहाँ की आनी है। तो दूरी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो हमने बताया, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या कहता है, दूरी का फॉर्मूला कहता है कि x2 माइनस x1, कोष्टक क्या हो गया, बंद, और यहां पे क्या लगा दिया हमने, प्लस, और यहां पर क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये कोष्टक बंद हो गए। और यहां पर हमने क्या चढ़ा दिया, अंडर रूट चढ़ा दिया, और इन पे क्या लगेंगे, वर्ग लगेंगे। क्या लगेंगे, वर्ग। तो ये हमारा दूरी का फॉर्मूला है। अब इसको आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ पुट करना है वैल्यू को। क्या करना है, पुट करना है वैल्यू को। तो कर लेते हैं, आइए। अंडर रूट लगाया, क्या लगाया, अंडर रूट लगाया। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 4 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 2 है। कितनी है, 2, और इस पे क्या लगाया, वर्ग लगाया, प्लस में। y2 की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में हम कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है। क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन। y2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है, माइनस करेंगे। और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 3 है। कितनी है, 3, और कोष्टक बंद, क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे, बराबर। अंडर रूट लगाया हमने, क्या लगाया, अंडर रूट। तो 4 में से 2 गए तो बचे कितने, 2, और 2 का क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे, प्लस में। 1 में से 3 नहीं जाएगा तो एक काम करते हैं, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग, बराबर। अब देखते हैं 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है, सॉरी 2 का वर्ग कितना होता है, 4, प्लस में। और फिर माइनस 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। अब आप बताओ मुझे कि 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8। इस 8 को अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो इस 8 को हम कैसे लिखेंगे, इस 8 को हम लिख देंगे ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट के अंदर, और जोड़े बना लिए हमने 2 के। क्या बना लिए, जोड़े बना लिए 2 के। तो हमें लिखना क्या है, तो 2 के जोड़े बना लिए, तो ये 2 बाहर निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 बाहर निकल के आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, और आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमने निकाल लिया 2√2, इसकी क्या निकली, दूरी निकली। क्या निकली, दूरी। 2√2 क्या निकली, दूरी निकली, और आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में फॉर्मूला यही रहेगा। अब फॉर्मूला थोड़ी ना बदलेगा, यही तो मैं बोल रहा हूं ना, सबसे आसान टॉपिक यही है, और सबसे आसान टॉपिक यही है ना, समझ के आधार पर। लेकिन सबसे टफ टॉपिक मानते हैं लोग बाग इसको, और टफ तरीके से आपको पढ़ाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको टफ क्यों नहीं लगेगा। जब टीचर को ही ये टॉपिक टफ लग रहा है आपको समझाने में, तो आपको तो बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। लेकिन आपको सरल कब लगेगा, जब टीचर बहुत आसान वे में आपको चीज़ें बता देगा। तो आपको तो वो पानी पानी हो जाएगी ये चीज़ें, फिर आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, प्यार हो जाएगा। ठीक है ना।
आगे बात करते हैं इसकी। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, अब सेम यही रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा। तो ये हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। तो x2 की फिर वैल्यू रखना है। तो x2 क्या है, -1 है। क्या है, अंडर रूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, बराबर कोष्टक बंद। तो ये क्या है, x2 क्या है, -1, क्या है, -1। या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही कर लेते हैं पहले, क्या है, -1। अब यहां क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस। और x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -5, क्या होगा, -5। और इस पूरे का क्या है, यहां पर अब बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं। और इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, क्योंकि अंदर भी एक छोटा कोष्टक है, इसको भी अंदर बंद कर लो आप, इसको भी अंदर बंद कर लो। तो माइनस की वैल्यू रहेगी। या फिर एक काम करते हैं, मैं एक तरीका बताता हूं इसका। ये इतने सारे कोष्टक लगाएंगे तो आधे तो परेशान तुम कोष्टक में ही हो जाओगे, आधे परेशान तो तुम किस में हो जाओगे, कोष्टकों में ही हो जाओगे। तो एक काम करते हैं, इसका मैं एक सही तरीका बताता हूं आपको, बिल्कुल अच्छा वाला। x2 क्या है, x2 को आप क्या लिखोगे, यहां पर दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो x2 को क्या लिखोगे, -1, क्या लिखोगे, -1 लिखोगे। यहां तो माइनस रहने देना, जो भी साइन यहां तो सेम रहने देना, लेकिन यहां हमेशा क्या लगता है, माइनस लगता है। अब x2 क्या है, x1 क्या है, -5। अब यहां पर क्या रहे, माइनस है, तो यहां पर क्या कर देना है, प्लस कर देना, क्या कर देना है, प्लस। और कितने हैं, 5 है। अब आप मुझे बताओ ये प्लस क्यों किया, क्योंकि आप मुझे बताओ पहले से ये माइनस था यहां पर, और उसके बाद में फिर हम -5 लिखेंगे, तो माइनस का इंटू माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर वैल्यू पहले से ही माइनस में थी, और यहां पर माइनस था, और माइनस में फिर वैल्यू अंदर आएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और हमने यहां पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो ये हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, वर्ग चढ़ा देंगे। अब साइन किसका है, प्लस का। तो y2 की वैल्यू यहां पर क्या है, 3 है, कितनी है, 3 है। उसके बाद माइनस लगाएंगे। अब y1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, कितनी है, 7। और ये कोष्टक बंद हो गया, और इस पर क्या लगा दिया हमने, वर्ग लगा दिया, बराबर ये अंडर रूट। अब आप मुझे बताओ 5 में से 1 गए तो कितना बचा, 4 बचा, और 4 का क्या है, वर्ग है, प्लस में 3। अब 7 में से 3 गए तो बचे कितने, 7 में से 3 गए तो कितने बचे, यहां पर माइनस के 4 बच गए। तो 7 में से 3 गए तो 4 बच गया, लेकिन साइन वैल्यू बड़ी संख्या का था माइनस, तो माइनस लगा दिया, और यहां पर वर्ग था तो वर्ग लगा दिया, बराबर 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और साइन किसका है, प्लस का। अब आप मुझे बताइए 4 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा, 16 ही आ जाएगा, और माइनस का वर्ग करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 16 और 16 कितने होंगे, 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 32 अंडर रूट के अंदर। अब इस 32 को मैं ऐसे कर सकता हूं कि 4 × 2, आप बोलोगे जी हाँ कर सकता हूं, तो 16 × 2, 16 × 2 32 होता है। अब 16 अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि दूरी आपकी यही हो जाएगी, दूरी आपकी यही हो जाएगी। सिर्फ आपको यहां ध्यान रखना है, यानी कि 1 वैल्यू पर ध्यान रखना है। किस वैल्यू पर, 1 वैल्यू पर, 1 वैल्यू पर ध्यान ये रखना है। अगर यहां क्या है, माइनस है, तो यहां क्या लगा देना है, प्लस कर देना है बस। तो यहां पर सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब कोष्टक के अंदर वो इतनी परेशानी तो तुम ऐसे ही बढ़ा लोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं मेरी ओर से कोई एफर्ट नहीं डाल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहां क्या कर रहा हूं, टीप के लिख रहा हूं। क्या कर रहा हूं, टीप के लिख रहा हूं, अर्थात कहना हमारा यही होगा, क्योंकि फॉर्मूला में ही तो पुट करना है हमें। अब यहां पर अंडर रूट लगाया, क्या लगाया, अंडर रूट। अब मैं करूंगा तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा। दूसरा हमने कर लिया। अब आप देखो x2 की वैल्यू यहां पर क्या है, -a, क्या है, -a है, ठीक है ना। उसके बाद में x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, a है। तो यहां पर माइनस रहेगा और क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a, और क्या लगा देंगे, यहां पर वर्ग लगा देंगे, प्लस हो गया। y2 की वैल्यू क्या है, -b, क्या है, -b, और y1 की वैल्यू क्या है, यहां पर क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस। और y1 की वैल्यू क्या है, यहां पर b है, क्या है, b है, और इस पर क्या लगा दिया, वर्ग लगा दिया। आगे चलते हैं हम क्या करेंगे, और आगे चल करके माइनस माइनस क्या हो गया, 2a हो गया, लेकिन साइन किसका है, माइनस का, और इस पर क्या लगा दिया हमने, वर्ग लगा दिया। अब साइन प्लस का आ गया आगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो यहां पर b कितना हो गया, 2b हो गया, और इस पर क्या लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे। तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और a का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा a का वर्ग हो जाएगा। साइन किसका है प्लस का। माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और b का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा, b का वर्ग हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि 4 4 यहां पर क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया, 4 4 यहां पर क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा a का वर्ग और प्लस में b का वर्ग, ये बचा। और 4 जब कॉमन लिया था यहां, तो 4 जब बाहर आएगा अंडर रूट के अंदर बाहर, तो क्या आएगा 2 लेके आएगा, क्या लेके आएगा 2 लेके आएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, आप बोलोगे कि a का वर्ग बच गया और प्लस में b का वर्ग बच गया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने पहले क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चनों को हमने यहां पर सोल्व कर लिया और बिना किसी परेशानी के। और जब कभी भी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा, कितने नंबर में आएगा 2 नंबर में आएगा, और 2 नंबर आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है फॉर्मूले में पुट किया है x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सारे के सारे किस में अंडर रूट में है, ये फॉर्मूला इसका है दूरी का फॉर्मूला। अब दूसरा क्वेश्चन, अब इसी में भी क्या निकालना है दूरी निकालना है, क्या निकालना है दूरी। अब फिर दूरी निकालना है तो फिर दूरी का फॉर्मूला लगा लेंगे हम। और बिंदु क्या दिए एक्स, ये एक्स एक बिंदु के ये हैं और एक बिंदु के ये हैं, 2 पॉइंट है। तो आपको पता है कि x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, ये पहले स्थान पे आ रहा है इसलिए 1 1 हो गए, दूसरे स्थान पे आ रहा है इसलिए 2 2 हो गए। अब x और y को साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होता है, पूरी लाइन x की होती है और ये पूरी लाइन किसकी होती है y की। अगर किसी पॉइंट को लेंगे तो एक तो यहाँ x की वैल्यू निकलेगी और एक किसकी निकलेगी y की वैल्यू निकलेगी। इस प्रकार से 2 वैल्यू यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल। दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया पहले तो अंडर रूट अर्थात करनी। तो क्या होता है इसमें x2 माइनस x1 और कोष्टक बंद का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, और यहाँ पर यहाँ x की वैल्यू खत्म हो गई, अब y की आएगी, तो y2 माइनस y1 और ये कोष्टक बंद और ये क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर ये अंडर रूट, अब x2 और x1 y2 y1 की वैल्यू यहाँ पर रखना है। x2 कहाँ है 36 है, कितने हैं 36, और माइनस करना है x1 को, कितना है 0, कितना है 0, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर लगा देंगे, क्या कर देंगे होल स्क्वायर लगा देंगे। अब साइन किसका है प्लस का। अब यहाँ पर देखो आप ये y2 कितना है 15 है, कितना है 15, और माइनस y1 कितना है 0 है, कितना है 0 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे होल स्क्वायर लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगी करनी हो जाएगी, क्या अंडर रूट हो जाएगा, ये होल स्क्वायर लग गया। आगे देखो फिर अंडर रूट आ जाएगा, 36 में से 0 गया तो कितना बचा 36 ही बचा, और कोष्टक बंद इसका होल स्क्वायर। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर 15 में से 0 गया तो क्या बचा 15 ही बचा, और क्या कर देंगे यहाँ पर 0 क्या लगा देंगे होल स्क्वायर लगा देंगे। अब बात यहाँ पर आती है, अब बात क्या आती है यहाँ पर आती है कि इसका वर्ग क्या होगा, 36 का वर्ग क्या होगा। एक काम करते हैं, आखिरी में जब 5 होते हैं, आखिरी में जब 5 होते हैं, तो जब 5 होते हैं तो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, तो इसका स्क्वायर ऐसे करेंगे कि 35 इंटू 35, ये तो आप करते ही हो, लेकिन ऐसे हम नहीं करने वाले, ऐसे हम नहीं करने वाले। ऐसे करेंगे कि 5 का वर्ग कर दिया, कितने आ गए 25, और 3 से एक बड़ी संख्या कौन सी है 4, 4 का गुणा कर दो, 4 दिया कितने हो गए 12, तो 12 25 से क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। उसी प्रकार से 45 का करते हैं हम, क्या करते हैं 45 का, तो 5 का स्क्वायर किया कितने आए 25, और 4 में 1 प्लस कर दो 5 आ गए, और 5 आ गए तो इसका दोनों गुणा कर दो, 5 चुके 20 आ गए। यही 55 का गुणा करते हैं, यानी कि 55 का वर्ग करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और 5 में एक बढ़ा दो संख्या 6, तो 6 5 30 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे वर्ग हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे वर्ग। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, ये तरीका निकाल देख लो आप। ये 5 के है, आखिरी में जब 5 होता है ना तब के लिए है ये, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप स्क्वायर निकाल सकते हो। तो इसका कितना है 1296, कितना है 1296। अब यहां पर बात कर लेते हैं, ये 1296 हो गया, प्लस में 15 का कितना होता है 225 होता है, कितना होता है 225 बराबर में। अब इनका क्या करना है जोड़ लगाना है, क्या करना है जोड़ लगाना है। अब जब जोड़ लगाएंगे यहाँ पर हम, तो 1296 में क्या जोड़ देंगे 225, तो 12 में 2 जोड़ा कितने होगा 14, और 14 4 इधर दे दो कितने होगा 15, 15 21 कितने आएंगे
15 21, तो टोटल यहाँ पर कितने आए 15 21 आए। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 15 21 इकाई लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इकाई, क्या लिख सकते हो इकाई, और आपका क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। अगर आप बोलते हो कि भैया हमें क्या करना है और आगे बढ़ना है, क्या करना है और आगे बढ़ना है, तो इसको और डिवाइड कर लो, इसको इस क्वेश्चन की कर लेते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा में एक चीज और बढ़ गई है। अभी तक तो हमारे पास क्या थे 2 ही पॉइंट थे, लेकिन पॉइंट आ चुका है एक और तीसरा। इसका मतलब अब हमारे पास कितने पॉइंट आ गए 3 पॉइंट आ चुके हैं। तो 3 पॉइंट जब आ चुके हैं तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट क्या है मान के चलते हैं कि ये P है, ये Q है और ये R है। तो यहां पर ये पॉइंट आ चुके हैं। अब ये क्या करना है संरेखी बताना है, क्या करना है संरेखी। तो हम दूरियां ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो क्या करेंगे दूरियां। मान के चलते हैं अगर ये एक त्रिभुज है, ये क्या है एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज क्या होता है कि आप बताइए मान के चलते हैं कि ये 5 है और ये कितना है 3 है, ये कितना है 3 और ये कितना हो गया 10, तो 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए। अब 8 मुझे बताओ ये बराबर आया क्या इन दो जनाओं का जोड़, आप बोलोगे जी नहीं आया, तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा ये त्रिभुज इससे बन ही नहीं पाएगा, इससे त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, इससे त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। अब वो कैसे नहीं बनेगा आप समझना, संरेखी का मतलब अगर समझ गए ना तुम तो तुम्हारा खत्म ही हो जाएगा डाउट ही। अब एक ये क्वेश्चन आप देख लो, ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड 2024 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात को। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से देखना होगा, यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। अब संरेखी मतलब क्या होता है, मैंने ये बोला कि एक तो सबसे पहली बात तो क्या कर दिया, एक ये रेखा खींच दी, क्या खींच दी एक रेखा ये खींच दी। अब ये रेखा खींच दी और ये जो रेखा है ये रेखा है मान के चलते हैं कि 10 सेंटीमीटर की, कितनी सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर की। अब मुझे बनाना 2 रेखाएं और चाहिए, मुझे बनाना है त्रिभुज। तो आप क्या देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि अब 2 भुजाएं जो है ना, 2 भुजाएं मैं लूंगा, इस भुजा से बड़ी लेना पड़ेगा मुझे, इस भुजा से बड़ी लेना पड़ेगा मुझे, क्या लेना पड़ेगा बड़ी लेना पड़ेगा। इसका मतलब 10 से यानी कि मैं क्या ले सकता हूं 11 ले सकता हूं, इन दोनों भुजाओं का जोड़ क्या ले सकता हूं 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13। अगर आपने क्या ले लिया, अगर आपने ले लिया यहां पर 10 से कम, तो वहां पर कोई आकृति नहीं बन पाएगी, त्रिभुज आकृति नहीं बन पाएगी। अब एक रेखा और मान के चलते हैं कि एक रेखा इसी पे एक रेखा और खींच दी, क्या खींच दी एक रेखा और खींच दी मैंने, खींच दी, वो खींच दी मैंने कितने सेंटीमीटर की 11 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की 11 सेंटीमीटर की खींच दी मैंने। तो आप मुझे बताओ 11 सेंटीमीटर को मैं बांट दूंगा अब 2 भागों में, तो इसी रेखा से मैंने 2 टुकड़े कर दिए, एक तो 5 का कर दिया और एक कितना कर दिया 6 का। तो 5 और 6 11, इससे ज्यादा हो गया क्या, आप बोलोगे जी हाँ हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा त्रिभुज बन जाएगा, क्या बन जाएगा त्रिभुज बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों भुजाओं का योग, यानी कि किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के क्या बनता है त्रिभुज बनता है। अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं 3 ही लिख दूं, तो 6 और 3 कितना हुआ 9, क्या 10 से ज्यादा हुआ क्या, तो इसका मतलब त्रिभुज भले ही बन रहा है, क्या कर हो रहा है त्रिभुज भले ही बन रहा है आपकी नजरों में, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि त्रिभुज नहीं है, ये क्या नहीं है त्रिभुज नहीं है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट से आपको बताता हूं, क्या बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट से आपको मैं बताता हूं। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए क्या लेके आया हूं, ये त्रिभुज बनाते हैं हम, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये दो क्या है मेरे पास डंडियां हैं, क्या है डंडियां। अब मुझे बताओ कि ये दोनों क्या है एक समान है। संरेखी को समझने के लिए आपको है ना ये चीजें समझना पड़ेगा, और ये चीजें बहुत प्रैक्टिकल है। ये 2 डंडियां मैंने क्या ले ली बराबर ले ली है, अब दोनों मैंने बराबर ले ली है, तो अब खुद देखिएगा त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है। अब मुझे बताओ ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं मतलब कि ये रेखा थी, इसके ऊपर एक और रेखा थी, ये दोनों रेखाएं अगर बराबर हो तो मुझे बताओ क्या बनेगी क्या आकृति, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, मैं बोल रहा हूं ना। अगर 10 भी होगा तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा, तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अब देखो इन 2 रेखाओं का योग इससे बड़ा होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। ये डंडियां ले ली मैंने, अब एक डंडी को क्या करता हूं मैं यहां पर तोड़ देता हूं, कहीं से भी तोड़ दिया, इसको मैं तोड़ दिया भैया, ये तोड़ दिया, आपके सामने कर रहा हूं, नहीं तो फिर आप बोलोगे भाई कि कहां गया वो और दूसरा हिस्सा। ये देखो फिर डबल से जोड़ूंगा तो मैं क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अब बताओ त्रिभुज बना के, बताओ त्रिभुज बना के बन रहा है क्या।
अगर आप इसको जाओगे बनाने तो ये रेखा फिर से वही बन जाएगी, वही रेखा। तो मुझे बताओ कि अगर इसका योग 10, इन दो रेखाओं का योग 10 हुआ तो भी त्रिभुज बनेगा क्या? नहीं बनेगा, यानी कि एक ही रेखाओं पे हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। देखो ना खुद, बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। जाकर के टिकेगा तो वो एक रेखा ही बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक रेखा ही बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेखा से ये अन्य दो रेखाओं का योग बड़ा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा ही होना चाहिए। अब देखो ये हो गया ना समान। अब देखो एक बात मैं बोल दूं, थोड़ा सा इसको तोड़ दूं मैं। अब इसको मैंने क्या कर लिया? छोटा कर लिया ना। क्या कर लिया? छोटा। अब ये तीन भुजाएं हो गई। कितनी भुजाएं हो गई? तीन। क्या हो गई? तीन भुजाएं। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो अभी तीसरी भुजा बड़ी हो गई क्या? आप बोलोगे जी हाँ हो गई। अब देखो आप, इससे त्रिभुज बन जाएगा। अब ये देखो, अब बन गया ये त्रिभुज। जी आप बोलोगे बन गया। इसका मतलब दो रेखाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तब जाके क्या बना होगा? त्रिभुज बनेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। अब यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं? हल करेंगे। क्या करेंगे? हल। सबसे पहले हम करेंगे पी क्यू की दूरी ज्ञात करेंगे। किसकी करेंगे? पी क्यू की। तो यहां पर क्या है? ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है ना, इस पी क्यू के लिए। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? इस x2 में से ये घटाएंगे एक, और y2 में से ये घटाएंगे। तो हम अंडर रूट लेंगे। क्या लेंगे? अंडर रूट। इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा आपको। तो क्या है ये? x2 माइनस x1 फॉर्मूला यही रहेगा, और y2 और माइनस y1 हमेशा फॉर्मूला दूरी का यही रहता है। क्या रहता है? हमेशा फॉर्मूला दूरी का यही रहता है। बराबर बराबर। देखा हमने x2 की वैल्यू क्या है? 2, तो यहां पर लिख दिया 2, माइनस x1 की वैल्यू 1, तो यह क्या कर देंगे? वर्ग। प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। कितनी है? 3, और 3 में से माइनस करेंगे कितना? 5, और ये हो गया कोष्टक में बंद। देखते हैं आगे। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? अंडर रूट के अंदर लिखेंगे हम 1। क्या लिखेंगे? 1 का वर्ग, और प्लस 3 में से 5 गए तो बचे कितने? माइनस के 2 बचेंगे, और इसका क्या हो जाएगा? वर्ग। बराबर यहां पर अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अंडर रूट के बाद में क्या लिखेंगे हम? 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस में माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 2 का वर्ग कितना हो जाता है? 4। तो बराबर कितना आया? अंडर रूट में 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। 5 इकाई आ गया। क्या आ गया? 5 इकाई आ गया। अब जब 5 इकाई आ गया, अब दूसरी की वैल्यू निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं? क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। किसकी निकालेंगे? क्यू आर की। तीनों भुजाओं की हमें दूरियां निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसका क्या कर पाएंगे? तब जाकर के हम इसका क्या निकाल पाएंगे? ये संरेखी है या नहीं है। संरेखी है। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ जाता है तो वो संरेखी होंगे, और नहीं आता है तो वो संरेखी नहीं होंगे। अब आते हैं हम इस पे। अब इसके लिए इसको छोड़ो। अब इन दोनों पॉइंट के लिए x1 ये y1, ये x2 और ये y2, इसके लिए हो जाएंगे QR के लिए। अब यहां पर फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। -2 में से क्या घटेगा? क्योंकि x2 क्या है? -x2 है ना ये, तो माइनस का क्या हो गया? 2। उसमें से क्या माइनस करेंगे? यहां पर 2 माइनस कर देंगे, और उसके क्या लिख देंगे? वर्ग लिख देंगे। साइन किसका है? प्लस का है। उसके बाद y2 मतलब कि -11 क्या आएगा? -11 में क्या घटेगा? y1 घटेगा, यानी कि 3 घट जाएगा, और इसका होल वर्ग आ जाएगा। बराबर -2 कितने हो गए? -4 हो गए, और वर्ग आ गया। प्लस में माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस आ गया। क्या आ गया? प्लस। और प्लस को लिखने की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन माइनस माइनस क्या होगा? माइनस होगा यहाँ पर, और 11 और 3 कितने हो जाएंगे? 14, और इसका क्या हो जाएगा? वर्ग। और क्या चल रहा है? पहले से ही अंडर रूट चल रहा है। तो यहाँ पर देख लो, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 चौके कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 4 चौके कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। ये 16 मैंने लिखा, साइन लिख दिया प्लस का। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करेंगे। 14 का क्या होगा? 196 होगा। कितना होगा? 196। बराबर। अब 196 में क्या जोड़ेंगे? 16 जोड़ देंगे। तो 196 में 16 जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे? 4 इसका यानी कि 12, 212 कितने हो जाएंगे? 212। 212, और ये अंडर रूट के अंदर यहाँ क्या लिखेंगे हम? इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इकाई। अब अगली बात करते हैं। अब क्या करेंगे? आर पी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आर पी या फिर पी आर। देखो पी क्यू निकाल लिया हमने, और क्यू आर निकाल लिया। अब बाकी बच रहा है पी आर।
या फिर आर पी बच रहा है, या फिर क्या बच रहा है, आर पी। आर पी बोल सकते हो आप, या फिर पी आर बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए पहले क्या लिखा, आर लिखा, यानी कि यहां पर क्या होगा, x1 और यहां पर y1, और यहां पर क्या होगा, x2 और y2 हो जाएगा। तो यहां पर फिर लिखेंगे x2 कौन सा है, एक, तो एक में से माइनस क्या होगा, माइनस के दो होंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, साइन किसका आएगा, प्लस में आएगा। उसके बाद में y2 क्या है, 5 है, y2 क्या है, 5 है, और यहां करेंगे माइनस, और ये भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। उसके बाद अगली बात करते हैं, यहां पर हम 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 3 का क्या करते हैं, हम वर्ग करते हैं प्लस में, 11 में 5 जोड़े कितने हो गए, 16, और 16 का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, बराबर। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9, कितना होता है 9, और साइन प्लस का 16 का कितना होता है, 256, कितना होता है, 256। अब 256 में हमने जोड़ दिए कितने, 9, तो 256 में हमने जोड़ दिए 9, तो बराबर में कितने आ जाएंगे, तो आपके आ जाएंगे कितने, 265, कितने आ जाएंगे, 265 आ जाएंगे, 265 इकाई, क्या हो गई, इकाई। अब आप मुझे बताओ, किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ करके तीसरी भुजा से के बराबर आना चाहिए, यानी कि 265 के बराबर इन दोनों का योग आना चाहिए, 265 के बराबर इन दोनों का योग आना चाहिए। तो आप देखोगे तो फिर ये चौथा क्वेश्चन देखो, फिर सेम टू सेम क्वेश्चन वही जो अभी अब पिछला किया ना, तीसरा क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, बस क्या हुआ उसमें, आपको ये बिंदु की जांच करना है, और एक समबाहु त्रिभुज है या नहीं है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 15 है, ये भी 15 है, तो ये भी 15 है, तो क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो यानी कि समान जिसकी भुजाएं होती है, समान जिसकी भुजाएं होती है, वो कौन सा त्रिभुज होता है, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समबाहु। तो हम दूरियां निकालेंगे, सबकी दूरियां निकालेंगे हम, और सबकी दूरियां निकाल के अगर आखिरी की सारी दूरियां बराबर आ गई है तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और नहीं आई है तो नहीं होगा। तो जांच करना है, तो जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जांच करने के लिए हमें या तो इसको ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, या फिर पी क्यू आर मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो यहां पर ये x1 होगा, और ये y1 होगा, ये x1 और ये y1, और ये x2 और ये y2। तो यहां पर हम हल देख रहा है, यहां पर ए बी की दूरी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र। क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात तो दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है। अब यहां पर क्या निकालेंगे, ए बी की क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहां पर x2 क्या है, ए बी की निकालेंगे, तो इन दोनों बिंदु को देखेंगे। x2 क्या है, 6, 6 में से x1 घटाएंगे, यानी कि 5 को घटाया, और क्या लगा दिया, वर्ग लगा दिया। साइन किसका है, प्लस का। y2 देखो, y2 क्या है, 4 है, और 4 में से घटा दिया किसको, यहां पर y1 को। अब ये पहले से ही माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। मैंने आपको बता दिया कि प्लस क्यों हुआ, बराबर। 6 में से 5 गए तो क्या बचा, 1 बचा। 6 में से 5 गए तो क्या बचा, 1 बचा, 1 का वर्ग प्लस में 4 में 2 जोड़े कितने हो गए, 6, और 6 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो यहां पर देखो आप, बराबर क्या आया, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, और प्लस में 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। तो बराबर में 36 और कितने आ गए, 37 आ गए अंडर रूट के अंदर में, और ये भी किस में आ गया, इकाई। अब जो भी आपको यूनिट देके रखे, 37 इकाई हो गई। अब ए बी की हमने निकाल ली, अब क्या निकालेंगे, बी सी की निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी। तो उसके लिए x1 x2 फिर मानना पड़ेगा, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। तो क्या निकालेंगे, अब BC की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC की दूरी निकालेंगे। किसकी, BC की दूरी, BC की दूरी निकालेंगे। अब BC क्या है, x2 क्या है, 7 है, क्या है, 7 है। अब 7 माइनस x1 क्या है, 6, तो ये वर्ग हो गया। साइन किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। y2 क्या है, माइनस का 2 है, क्या है, माइनस का 2। उसके बाद में यहां पर क्या है, y1 क्या है,
y1 आपका 4 है, वो किसका होगा, वो भी माइनस का होगा 4, और उसका वर्ग लगा दिया हमने, बराबर 7 में से 6 गए तो कितने बचा, 1 बचा, और उसका वर्ग लगा दिया, प्लस में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, 4 और 2 कितने होगा 6, और इसका क्या कर दिया वर्ग, और ये अंडर रूट बराबर 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा, उसके बाद में प्लस में माइनस माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना होगा 36, बराबर 36 और 1 कितने होगा 37, और ये 37, और ये किसके अंडर रूट के अंदर है, और ये क्या हो गया इकाई हो गया, क्या हो गया इकाई। अब इकाई कोई भी हो सकती, सेंटीमीटर, इंच हो गया, फिट हो गया, मीटर हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, सीए निकालेंगे, क्या निकालेंगे सीए, सीए। अब सीए के लिए फिर हम क्या बनाएंगे, x1 y1 बनाएंगे, तो ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, तो CA बनाया, तो CA फिर आप मुझे बताइए कि CA बनाया तो हमने क्या निकाला x2, यानी कि 5 में से क्या जाएगा 7 जाएगा, 5 में से क्या जाएगा 7 जाएगा, उसका वर्ग, प्लस में E आ गया, प्लस में क्या आ गया ये। अब यहां पर -2 और -2 कितने हो गए, तो यहां पर -2 के अकॉर्डिंग हम बोले तो मैंने लिखा क्या है समबाहु त्रिभुज। तो मुझे बताइए कि ये इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैंने थोड़ा सा यहाँ समद्विबाहु बाहु था, लेकिन मैंने क्या लिख दिया समबाहु, चलो ठीक है समबाहु लिख दिया, तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर है, तो ये 37 है, ये भी क्या है 37, तो BC के, लेकिन बराबर नहीं है CA के, बराबर नहीं है CA के, इसका मतलब AB BC तो बराबर है लेकिन CA इनके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज होगा क्या, तो समबाहु त्रिभुज नहीं है, समबाहु त्रिभुज नहीं है, उसके लिए तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो ये तो जो हमने यहाँ पर लिखा था उसके लिए तो ये आंसर है, समबाहु त्रिभुज नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपके क्या दिया था, क्वेश्चन में आपके दिया था समद्विबाहु, क्या दिया था समद्विबाहु, क्या दिया था समद्विबाहु। अब समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, दो भुजाएं बराबर है तो वो क्या कहला जाएगा समद्विबाहु कहलाएगा। द्विव मतलब की दो भुजाएं, द्विव मतलब की दो भुजाएं, द्विव मतलब की क्या हो जाएगा दो भुजाएं हो जाएंगी। अब आप देखो यहां पर क्या आप मुझे बताइए कि दो भुजाएं बराबर चाहिए हमें, तो 37 यहां भी है, √37 यहां भी, यानी कि ए बी बराबर है BC के, तो यहां पर ए बी बराबर है BC के, तो ए बी जब बराबर BC को गया इसका मतलब हम बोल सकते हैं दो भुजाएं बराबर है, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये कौन सा होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर, तो ए बी बराबर BC आ रही है, ए बी बराबर BC आ रही है, क्योंकि ये भी अंडर रूट के अंदर कितना है 37, ये भी अंडर रूट के अंदर कितना है 37, यानी कि दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।